लेकिन थोड़ी देर दीन की निस्बत और दीन की बात सुनना 70 साल नफल इबादत से बढ़कर है। इसलिए तवज्जो के साथ सुने, ये दीन की मजलिस है और दीन की मजलिस में इधर उधर की लगलियात ना होनी चाहिए। थोड़ी देर बात करने का हुक्म हुआ है और थोड़ी देर बात करने में मजा नहीं होता। बात को आदमी लपेटने में, अभी संभालने में 5 से 10 मिनट 15 मिनट लगता है। किसी को बात करने के लिए यानी मौजू बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए कम अज कम आदमी को 10 से 15 मिनट लगता है। फिर इसके बाद असल बात शुरू होती है। हमें हुक्म हुआ है कि 10 से 15 ही मिनट बात की जाए, वक्त की किल्लत है। तो 10 से 15 मिनट में आप सोच रहा हूँ कि क्या चीज निचोड़ कर पिला दूं कि आपके अंदर वो व्यवस्थ हो जाए कि मैं आपको क्या पिलाऊं। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, बात को शुरू करने से पहले एक दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों बुजुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी शायर ने खूब कहा है कमाल रुतबा ए मुस्तफा। ये सुभान अल्लाह। आप शेर के साथ शेर हजरात के साथ शायर के साथ अपनी आवाज लगा रहे थे, अब हमारे साथ थोड़ी देर आवाज लगा लीजिए। है कमाल रुतबा ए मुस्तफा, आवाज कहाँ चली गई? है कमाल रुतबा ए मुस्तफा बलगल उला बि कमालिही। है कमाल रुतबा ए मुस्तफा बलगल उला बि कमालिही। ये असर है उनके जमाल का। ये सुभान अल्लाह। किनकी बात हो रही है? शहंशाह कौनैन, ताजदार मदीना, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, जनाब अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। ये सुभान अल्लाह। शेर क्या है कमाल रुतबा ए मुस्तफा बलगल उला बि कमालिही। ये असर है उनके जमाल का, उनकी खूबसूरती का। क्या कहना? किसी शायर ने किसी सहाबी ने कहा कि मैं चेहरा देखूं या चांद को देखूं, ज्यादा खूबसूरत कौन लगता है? उन्होंने फैसला कर लिया कि ज्यादा खूबसूरत हमारे नबी लगते हैं। उनको ये मजबूर होना पड़ा कि चांद से ज्यादा खूबसूरत हमारे नबी है। तो शायर कहता है कमाल मालिका कशफत तुजा भी जमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या, किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमीउ खिसालिही। वो खुदा का जिसने बता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे आका के मुझ पर इतना करम था, मेरे आका के मुझ पर हम सब का है कि है नबी का करम हम पर है कि है। अगर वो न होते तो हम भी न होते, अगर वो न होते तो हम न होते, अगर वो न होते तो जहां न होता, अगर वो न होते तो सूरज न होते, अगर वो न होता तो चांद न होते, अगर वो न होते तो सैयारे न होते, अगर वो न होते तो बादल न होता, अगर वो न होते तो जन्नत न होती, अगर वो न होते तो जहन्नम न होती। अगर हुआ है तो उन्हीं सदके में, उन्हीं के सदके में सारे कायनात का वजूद बख्शा। लौला कमा खलक़तुल अफ़लाक। हदीस में आया है कि अगर सब चीज का वजूद, अगर नबी न होते तो सारे कायनात का वजूद। तो कह रहे हैं मेरे आका के मुझ पर इतना करम था कि भर दिया दामन फैलाने से पहले। मेरे आका के मुझ पर इतना करम था कि भर दिया दामन फैलाने से पहले। ये इतना करम क्यों, या क्या सिलसिला है? नशा रंग लाया पिलाने से पहले। दोस्तों बुजुर्गों और अजीज साथियों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आपका वो अखलाक, आपका वो किरदार, आपका वो अखलाक़े करीमाना देखकर अपने गैर कसम खा रहे थे। और आवाज कम कर दीजिए। अपने गैर कसम खा रहे
ऐसे थे, बचपन की हालत ऐसे गुजरे कि हमारे नबी का वास्ता दिलाकर गैर कसम खा रहे हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का वो सिफाती मकाम, वो आला मकाम, सबसे बेहतर अखलाक वाले, सबसे बेहतर किरदार वाले न दुनिया में आया है न आएगा, न दुनिया में आया है न आएगा। सबसे बेहतर अखलाक वाले आए हैं तो हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। लेकिन क्या कहना, हर जगह हमारे नबी की बात आती है, गैर कसम खाकर उठा रहे हैं, लेकिन एक मर्तबा की बात आती है, हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। जब 40 साल पहुंच गए, नबूवत मिली, अल्लाह ने आपको कहा, ऐ नबी पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़कर घर तशरीफ लाते हैं, आपके बदन कांप रहा है, आप फौरन कहते हैं ज़म्मिलूनी 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 ज़म्मिलूनी। कुरान उतरता है, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। मेरे अल्लाह किससे, मोहम्मद मुस्तफ़ा से, रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन से कहते हैं, ऐ कमली वालों, ये यासीन व ताहा, ऐ मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर, ऐ कमली वाले, ऐ चादर वाले, आप उठिए, लोगों से कहिए कि वो कलमा पढ़ ले, एक अल्लाह की इबादत कर। कौन कह रहे हैं? अल्लाह कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? हमारे नबी से कह रहे हैं कि जाइए कह दीजिए कि कलमा कहिए लोगों को कि एक अल्लाह की इबादत करे, एक अल्लाह की दावत दे। तो किनको हुक्म हो रहा है कि सबसे पहले अपने कबीले वालों को जाकर, अपने रिश्तेदार को, अपने अजीज को, अपने खानदान वाले को। सबसे असल बात, हकीकत ये है, सच ये है कि अपने औलाद को लोग अच्छी बात बताना छोड़ देता है, गैरों को खूब नसीहत करता है, लोगों को खूब समझाता है, लोगों को खूब डींगता है, फलाना ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। जब अपनी बारी आती है तो चुप हो जाता है। लेकिन मेरे नबी का क्या हुक्म होता है कि ऐ मोहम्मद आप उठिए, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने अजीज़ी रिश्तेदार को डराइए, अपने करीबी रिश्तेदार को कहिए कि एक अल्लाह की इबादत करे। तो आवाज लगाई जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज लगाते हैं, कहते हैं या सबाहा, या सबाहा, ऐ कुरैश वालों, ऐ खानदान वालों, ऐ कबीले वालों, ऐ बनी हाशिम, ऐ बनी फहर, तुम आओ, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं। सब लोग जमा होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज लगाते हैं, बताओ जरा, मैं तुम्हें अगर एक बात बताऊं, क्या तुम इस बात को मानने को तैयार है? सब लोगों ने कहा हाँ, आप बरहक नबी है, आप सच्चे अमीन है, आप अमीन और सादिक है, आप अब्दुल्लाह के बेटे हैं, सबसे सच्चे मक्का में आज तक ऐसा सच्चा नहीं आया है, आप जो बात कहेंगे मैं सच होकर मानूंगा। कहते हैं हाँ, मेरे नबी, मेरे अल्लाह ने मुझे नबी को बनाकर भेजा है, तुम एक कलमा कह लो, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, तुम सब कामयाब हो जाओ। तुम सब एक कलमा कह लो, कामयाब हो जाओगे। जैसे कहना था, ऐलान करना था, लोग दुश्मन हो गए, आपसे मुखालिफत करने लगे, आपसे बगावत करने लगे, आपको जिस पर पत्थर की बारिश होने लगी, आपको लोग जिस पर कचरा फेंकने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अच्छे अखलाक वाले कि सबको कहा जाओ मैं माफ करता, मैं माफ करता। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अखलाक वाले थे, तो ऐसा अखलाक वाला दुनिया में न आज तक आया है न आएगा। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कुरान कहता है कि अल्लाह ने सबसे बेहतर अखलाक बनाया है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। एक औरत है, मक्का के अंदर है, डर से कहीं इस्लाम कबूल ना कर ले। देखिए हमारे नबी के अखलाक देखिए,
हमारे नबी के किरदार देखिए। अगर हमसे कोई बदसलूकी करता है तो हम उससे बातचीत बंद कर देते हैं। अगर हमें कोई गाली देता है तो हम उसे गाली देते हैं। अगर हमें कोई बुरा भला कहता है तो हम उसे बुरा भला कहते हैं। कोई हमें मारता है तो हम उसे मारते हैं। लेकिन उस कमली वाले के देखिए कि मक्का के अंदर लोग उसे बुरा भला कह रहे हैं। करे जाओ, मेरा ऐलान है, जो मैं सुफियान के अंदर पनाह लेगा उसे भी माफ है, जो सेने काबा में आएगा उसे भी माफ है। वो ऐलान करके कह रहा है। लेकिन एक औरत मक्का के अंदर है, मुझे मालूम होता है कि कोई नबी आया है, अल्लाह ने किसी नबी को भेजा है, वो एक कलमे की दावत दे रहा है। वो मक्का छोड़कर, कलमे की दावत से छोड़कर वो मक्का छोड़कर जा रही है। कहीं कलमा न पढ़े, मक्का को छोड़कर जा रही है। मक्का से बाहर है, साजो सामान के साथ है। कबली वाले हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। कहते हैं बूढ़ी माँ जरा बताओ तो सही, मुझे तुमसे कोई जरूरत है? अगर मेरा काम है तो बोलो, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार। कौन कह रहे हैं? हमारे नबी कह रहे हैं। बूढ़ी माँ कहती है हाँ बेटा, मेरे पास ये सामान है, कुछ सामान है, तुम उसे उठा लो और लेकर चलो। मैं मक्का से बाहर सवारी पकड़ने के लिए जा रही हूँ, सवारी पकड़ने के लिए जा रही हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पर सामान को ले लेते हैं, चलने लगते हैं। बूढ़ी माँ नसीहत करती है कि बेटा तू भला आदमी मालूम होता है, सुन जरा, मक्के के अंदर एक आदमी आया है, एक इंसान आया है जो अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। अगर तुमसे मुलाकात हो जाए, अगर कलमे की दावत दे तो तुम कलमा ना पढ़ना, तुम उसके कलमे को इकरार ना करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, बात को सुन रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वो पूरी माँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कर रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही। जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, सामान रख देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस होने लगते हैं। पूरी माँ पूछती है बेटा तू भला मालूम होता है, तू कौन है, कहाँ से आया है? कहते हैं माँ कि तू जिस वक्त से जिस इंसान की बुराई कर रही है, मैं वही कमली वाले अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा, नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है कि मैं लोगों को एक अल्लाह की दावत दूं, एक अल्लाह की तरफ बुलाऊं, एक अल्लाह की वहदानियत बयान करूं। अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है। तो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा तू इतना अच्छा मालूम होता है, तू इतना सच्चा मालूम होता है, मैं तेरी शिकायत कर रही थी, तू कुछ न कह रहा था। बेटा तू बता भला तू किस कलमे की दावत देता है? कहते हैं मैं एक कलमा, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत। कहते हैं बेटा मुझे कलमा पढ़ा दे और तू अपना कुर्बान, तू अपने पर कुर्बान होने वाला बना ले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ाते हैं। कलमा पढ़ाने के बाद इस्लाम में दाखिल हो जाती है। दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसे थे। हम उस नबी की आखिरी उम्मत है, सबसे प्यारी उम्मत है। हमने इस दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा है, हम नबी की सुन्नत पर चलेंगे, उनके हुक्म को मानकर चलेंगे तो हम दुनिया में कामयाब रहेंगे, वरना दुनिया में नाकाम होते दिखाई देंगे। जो इंसान अल्लाह के हुक्म को मानता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है, उनके बताए हुए तरीके को अपनी जिंदगी बना लेता है, तो दुनिया में भी कामयाब रहता है और आखिरत में भी कामयाब रहता है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक इस दिन को पहुंचाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, बहुत सारी मशक्कतें बर्दाश्त की। आपने लोगों के साथ उम्मत के लिए आप दिन रात रो रहे थे, उम्मत कैसे कामयाब हो जाए, कैसे दीन पर आ जाए, कैसे हुक्म को मानने लगे, कैसे मेरी सुन्नत पर अमल करने वाला बन जाए। बात तो बहुत सारी कहनी है, लेकिन वक्त कम है। अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला हम सबको जो बात कही गई उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।